जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सैडेड पोल सिंगल फेज मोटर, राइट। और सैडेड पोल जो है सिंगल फेज मोटर काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, और हम इसके आरपीएम को अगर रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे, और बहुत सारी चीजें, इसकी एफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। और इससे पहले हम उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और इस तरह के जो है एजुकेशनल वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आप लोग जो है इसका फायदा उठा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सैडेड पोल वन फेज मोटर, राइट। तो जैसा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ये जो है डायग्राम पहले बना रखा है, और जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई हम इसको देंगे, तो आप देखेंगे कि सिंगल फेज एसी सप्लाई जब हम यहाँ पर देंगे, आप इसको फेज या न्यूट्रल कुछ भी आप मान सकते हैं। फेज है, ये न्यूट्रल है आपका, आपकी सप्लाई जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका ये पोल जो है, ये एक आपका पोल है, मैग्नेटिक पोल आप बोल सकते हैं, या इसको जो है फील्ड वाइंडिंग आप बोल सकते हैं। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग्स हैं, और ये जो है सब सीरीज में है, राइट। तो ये सीरीज में है और दूसरा एंड आपको यहाँ न्यूट्रल में मिल गया, राइट। इसके अंदर में आपका एक रोटर होगा जो है, और रोटर जो है स्क्यूरल केस टाइप का रोटर है। और स्क्यूरल केस के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इसमें क्या होता है। ये जो बार्स हैं, जो आप बार देख रहे हैं, ये बार जो है एंड रिंग होती है साइड में, उसे शॉर्टेड होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होगा कि जब यहाँ पर हम सप्लाई देंगे तो हमें यहाँ पर, क्योंकि कोई हमने और वाइंडिंग यूज नहीं किया है, और ये सेम जो है सिंगल वाइंडिंग ही आपको इस पे मिल रही है। ये आपका 4 पोल का मोटर है जिसके बारे में बता रहा हूं। तो अभी यहाँ पर इसमें जो है फेज चेंज कैसे होगा, यानी कि आपको वहां पर एक जो है रोटेटिंग फ्लक्स कैसे जनरेट होगा, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, राइट। देखिए, यहां से सप्लाई आपकी आएगी। तो यहाँ पर ये जो पोल है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें आपने देखा होगा एक कट है, कट पोर्शन में यहाँ पर एक रिंग बना हुआ है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो रिंग है ये सैडेड रिंग है, राइट। इसका एक बड़ा डायग्राम हमने यहाँ सिंगल बनाया हुआ है, आप यहाँ देख लीजिए। तो ये जो पोल आप वहां देख रहे थे, सिंगल बड़ा सा पोल हमने बनाया है। ये आपका साइडिंग कॉइल है। साइडिंग कॉइल में क्या होता है स्पेशली कि एक कॉपर रिंग होती है जिसका ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एक कॉपर रिंग इसमें डाला हुआ है, और बाकी आपके ये जो है वाइंडिंग है, राइट। ये फील्ड वाइंडिंग है, आपके यहाँ गई हुई है। यहाँ से आपने सप्लाई दिया, ये आपकी सप्लाई पॉइंट है। और यहाँ से जो है दूसरा जो आपका सेटिंग पोल है, यहाँ पर टोटल 4 पोल हमने यहाँ दिखाया था, वो उसको जाएगी, और नेक्स्ट ऐसे ऐसे करते हुए 4 से निकल करके आपके न्यूट्रल में होते हुए चली जाएगी, राइट। तो ये आपका कनेक्शन हो गया। और ये जो है बेसिकली जब हम इसको सप्लाई देते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शिफ्ट होता है, राइट। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ सेटिंग कॉइल है। आप जानते हैं कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर से जो है जब करंट फ्लो होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट। ये जो फील्ड बनेगी जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है एक फ्लक्स जनरेट होगा। तो फ्लक्स जनरेट होगा, इसके नीचे आपका आपने देखा होगा ये जो कंडक्टर बने हुए थे, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये आपका रोटर पॉइंट था। तो इसमें जो है इसका एक्सिस है मेन, यानी कि जहां पर आपका इस पोल में पूरा जो है कहां पर होगा, सेंटर ऑफ एक्सिस। तो वो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि जब इसमें फ्लक्स बनेगा, यहाँ पर एक रिंग है, राइट। और ये रिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो जब यहाँ पर वोल्टेज होगी तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर भी एक वोल्टेज जनरेट होगी, राइट। और इसका क्या होगा नेचर, जैसा आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये क्या होगा कि इसके ऊपर जब जमेगी तो इसमें क्या होगा, ये इसको अपोज करेगा, यानी कि ये जो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो रहा था इसमें अपोज करेगा। तो क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन में अगर हम लेते हैं, जैसे हमने एसी सप्लाई दिया, और ये हमने एसी सप्लाई आपका पॉजिटिव का दिया और ये नेगेटिव है, राइट। तो आपने देखा कि जैसे आपका इनिशियल सप्लाई आना शुरू हुआ, सपोज इस लेवल तक का हमने सप्लाई दिया यहाँ पर, तो हमने देखा कि इतना वोल्टेज मिलने पे क्या हुआ कि जब इसमें जनरेट हो रही थी तो ये जो है इसको अपोज किया। तो उस समय क्या है, जो फ्लक्स है इस एरिया में आया, यानी इतना आया, राइट। अब इसमें आया तो इसका जो एवरेज आप लेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ जो इसका फ्लक्स कहाँ है, मैग्नेटिक एक्सिस कहां पर बनेगा, तो आप देखेंगे कि इतने का जो सेंटर ऑफ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स आपका सपोज यहां पर बनता है, राइट। तो इस पोर्शन पे आपका यहां तक, तो ये इतना जो है आपका इनर्जाइज हो गया, राइट। यानी कि अभी आप सेंटर एक्सिस यहां पर था,
फर्स्ट इनिशियल में दिस वन, यानी इस पॉइंट को ले लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, जब आपका यहां से वोल्टेज, यानी कि आपका ये जो वोल्टेज था इससे और आगे गया और आपने यहां पर आ गया, राइट। तो इस पोजीशन पे यहां से और यहां तक का आप देखेंगे कि यहां पर मैक्सिमम होगा, यानी पीक पे पहुंच जाएगा। और यहां पर जब पीक होगा तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो है रिंग, ये मैक्सिमम वोल्टेज पे आपका जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और इसके पूरे कॉइल में, यानी कि ये जो आपका पोल है एंड सेडेड वाले में यहाँ पर पहले था, यहाँ पर इसका जो एवरेज निकला था। अभी क्या हुआ, क्योंकि ये पूरा जो है एनर्जाइज हो गया है, तो इसका जो उस समय होगा एवरेज आपका समवेयर ये सेंटर में आ जाएगा। यानी कि उस समय जो है सेकेंड टाइम, यानी कि जब आपका यहाँ पर ये पूरा इतना एनर्जाइज था इस वोल्टेज में यहां से यहां तक का, तो इसका जो एक्सिस होगा, मैग्नेटिक एक्सिस यहाँ पर बनेगा, राइट। ये आपका सपोज इस पॉइंट पे, तो आप देखेंगे कि जो कंडक्टर यहाँ पर है ये वाले, यहां से यहां तक, अब इधर नहीं रहेगा, मैक्सिमम जो है एनर्जाइज यहां से यहां तक होंगे, राइट। ए वाले कंडक्टर ए टू बी, पहले क्या था ओ टू ए हो रहे थे, यानी कि इनिशियल में आपका इधर इतना तक एनर्जाइज हुआ था, नाउ यहां तक एनर्जाइज हो गया, राइट, ए टू बी। आप समझ रहे होंगे। तो अभी क्या हुआ, क्योंकि अब ये पीक से जब ये नीचे आना शुरू करेगा, यानी अब हम करते हैं इस पॉइंट से जब नीचे की तरफ वोल्टेज आएगा, राइट, तो क्या होगा, हमारा ये मैग्नीट्यूड जो है इसका कम होना शुरू होगा। तो हम इसका जो है नेचर है जो पहले अपोज कर रहा था, तो अब ये क्या करेगा कि ये जो वोल्टेज कम होना शुरू होगा तो फ्लक्स यहाँ पर कम होगा, तो इसको अपोज करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस समय जो है फ्लक्स ज्यादा होगा, तो उस समय क्या होगा, ये जो फ्लक्स ज्यादा होगा तो यहाँ पर अब मोस्टली जो है सब इस जगह पे फॉल होगा। तो इसका जो आप सेंटर देखेंगे, यानी कि ये जो साइडेड कॉइल है ये समय यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो कंडक्टर होंगे इस पोजीशन पे, यानी कि उस समय एनर्जाइज होंगे और ये सब नहीं होंगे। तो आप देखें कि पहले इनिशियली जो है हमारा फ्लक्स यहाँ पर था, नाउ शिफ्टेड दिस साइड यहां तक आया, और अब जो है जब ये नीचे आया तो दिस साइड शिफ्टेड टू दिस साइड, राइट। अभी क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पर आ गया तो ये अब जीरो हो गया, यानी यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। और लेकिन क्या, बिकॉज ऑफ द साइडिंग रिंग हमारा जो है सेंटर ऑफ एक्सिस था यहाँ पर, तो इसलिए ए वाले कंडक्टर में थे, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कैसे मूव हुआ, यानी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जब हमारा निगेटिव सप्लाई जाता है तो जो एस पोल जनरेट हुआ, उसी तरह से फिर जो है उसमें पोलैरिटी चेंज होने के बाद एस पोल होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर उसी तरह का एक्शन होगा। तो हमें क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गई, यानी कि आपने देखा कि यहां से जो है सैटेलाइट पोल की तरफ हमारा जो है फ्लक्स मूव करेगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में अब क्या होगा, जब ये चेंज होगा तो उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल जनरेट होगा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे इसमें अगर साउथ होगा तो यहाँ नॉर्थ होगा, और ये शिफ्टिंग में है तो ए भी इसको कैच करने की कोशिश करेगा और हमारा रोटर जो है रोटेट करने लगेगा। तो ये जो है सेटिंग आपने देखा कॉइल यहाँ पर लगाया है, ये सिर्फ आपको फेस को शिफ्ट करने के लिए दिया हुआ है, इसका पर्पस यही है। यहाँ पर एक कॉपर का होता है, इसका लेस रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें क्या है जो है कि हल्का वोल्टेज भी यहाँ पर जब रहता है, यानी कि डाउन होने पे आएगा तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स काफी ज्यादा जनरेट हो जाता है, और उसी का रीजन है कि यहाँ पर उस समय जो है एक्सिस यहाँ पर होगी, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया, और हमारा रोटर क्या होगा, उसको कैच करने की कोशिश करेगा और ये रोटेट करना शुरू कर देगा, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इसका डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो डायरेक्शन रिवर्स करना है तो आपको इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो कंस्ट्रक्शन काफी इजी है, लेकिन उस समय क्या है, इसको आपको जो डायरेक्शन है इसका, यानी कि पोल का डायरेक्शन, ये जो सैटेलाइट रिंग इधर है उसको आपको अपोजिट करना पड़ेगा, इस सारों को जो है बदलना पड़ेगा, इसके बजाय इधर देना पड़ेगा, और ये पोर्शन जो है कट पोर्शन इधर देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन आपका अनसैटेड से सैटेड में जाएगा, तो यानी कि अब साइडिंग रिंग इधर हो जाएगी तो इधर से इस डायरेक्शन में आएगा, देन यू कैन चेंज द रोटेशन। तो इसका रोटेशन चेंज करना इतना इजी नहीं होता है। और आपको बताऊं कि ये मोटर जो है काफी छोटे उसके लिए यूज करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 3 वाट से लेकर के 125 वाट तक ही आप इसको यूज करते हैं, राइट। और इसका कंस्ट्रक्शन काफी रग्ड होता है, काफी जो है रिलायबल है, और ये जो है काफी अच्छी मोटर है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी लो होता है, एंड इसका ओवरलोड जो है बहुत कम होता है, बहुत कम ओवरलोड होता है। और जनरली जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 5% से लेकर के आपका 35% तक की इफिशियंसी मिलती है। यानी वो जो बहुत छोटी मोटर है 3 वाट वगैरह में आप देख लें 4-5 वाट 10 वाट तक की, तो उनकी इफिशियंसी हार्डली आपको 5% 7% मिलती है।
लेकिन जो बड़ी मोटर है, यानी कि अगर आप बात करें कि अगर वो जो है 125 वाट की मोटर तक है जो कि बड़ी आप बना सकते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी अराउंड 35% मिलती है। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं स्मॉल फैंस के लिए यूज करते हैं, टॉयज के लिए यूज करते हैं, हेयर ड्रायर्स के लिए यूज करते हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे आपके जो है इसके यूजेस हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो है चंस के लिए भी यूज करते हैं, फोनोग्राफ के लिए भी यूज करते हैं, टर्न टेबल वगैरह उसको चेंज करने के लिए। एडवर्टाइजिंग में भी आजकल काफी इसका यूज होने लगा है। ठीक है, तो ये है आपका डिसएडवांटेज। एंड आपको बताऊं, इसमें जो है बेसिकली ये छोटी मोटर होती है और इसका काफी ज्यादा हम यूज करते हैं। इसकी आपका डायरेक्शन चेंज करने के लिए वही आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। फिर भी मैं आपको एक जैसे ब्रीफ देता हूं, फिर से आप समझ लीजिए कि जैसे आपने सप्लाई दिया तो आपका जो है सप्लाई जो है इस पोल से होते हुए सीरीज में सारे कनेक्टेड हैं, ये जाएगा। और बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडिंग रिंग, दिस इज मेड ऑफ कॉपर हैविंग वेरी लेस रेजिस्टेंस, तो आपका इनिशियली जो वोल्टेज इसमें इंड्यूस होता है, तो ये जो है इट इज एक्टिंग एज ए ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा, इसमें अपोजिट जो है कि वोल्टेज जनरेट होगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो ये जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था यहाँ, इसको अपोज करेगा। तो उस समय जो है कि सिर्फ जो है इसमें फ्लक्स होगा, तो क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस समवेयर यहाँ पर फॉल हुआ था, यानी कि इस जगह पे हमारा मैग्नेटिज्म था। और उसके बाद में जैसे ये पीक पे जाने लगा इस जगह पे, और यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि आपके टोटल जो पोल है मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस समवेयर यहाँ पर आता है। और जैसे ही आपका फर्दर वोल्टेज डाउन होता है, तो क्या होता है, ये इसको ट्राई करता है मेंटेन करने के लिए सेम फ्लक्स, यानी कि करंट जो है। तो उसमें क्या होगा, ये जब डाउन जाएगा तो ये पोर्शन जो है एक्ट करता है, और उस समय जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पर ज्यादा होता है, राइट। तो आप देखेंगे कि इसका जो एक्सिस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ होगा, तो आपने देख लिया पहले OA में होगा, फिर A to B होगा एंड B to C, ये जो पोजीशंस है। तो आपकी जो फ्लक्स है चेंजिंग, ये आपको यहाँ से यहाँ मिली थी और यहाँ से यहाँ मिली एंड देन इधर, तो ये आपका शिफ्टिंग है, राइट। तो इसको क्या होगा, ऐसे ही आपके चारों पोल में होगा। तो आपका जो रोटर है यहाँ से ये जो है इसको फ्लक्स को कट करेगा। तो इसमें अगर नॉर्थ पोल यहाँ जनरेट हुआ था, सपोज यहाँ नॉर्थ था तो यहाँ साउथ हो जाएगा, और यहाँ साउथ था तो यहाँ नॉर्थ होगा। ये लॉकिंग वाला जो मैंने पहले बताया था कि ये दूसरे को लॉक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है, ये चेंज हो रहा है, तो आपका जो है ये भी चेंज होना, रोटेट होना शुरू कर देगा, राइट। तो आपने देख लिया कि फेस जो है स्प्लिट यहाँ से मिल रहा है उसको, और ये कैसे फेस शिफ्ट हो रहा है, तो इसी हिसाब से आपका रोटर भी जो है शिफ्टिंग शुरू करता है, यानी रोटेशन शुरू कर देता है। तो यही आपका बेसिक फंडा है जो आपको ध्यान देना है। इसका रोटेशन चेंज करने के लिए आपको ये जो सैडेड रिंग्स है, यानी इस पोल को चेंज करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो हमेशा जो है अनसाइडेड पार्ट से साइडेड पार्ट की तरफ जो है फ्लक्स मूव होता है। तो आप चेंज कर देंगे तो अनसाइडेड इधर हो जाएगा, साइडेड पार्ट इधर हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपको सभी को करना पड़ेगा, राइट। और इतना इजी नहीं है इसको चेंज करना, तो इसमें जो है डायरेक्शन चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको जाकर के पोल का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।